ईरान का इसराइल को भरपूर जवाबी वार। चौथा मिसाइल हमला कर दिया। तल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाने का दावा। वसत इसराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में गिरे। 44 अफराद हिलाक। एक ईरानी मीडिया का दावा। तल अवीव में हमलों के बाद मुतादिद इमारतों को आग लग गई। धुएं के बादल छा गए। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। इसराइल भर में सायरन बज उठे। कई इलाकों में बिजली बंद। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका। ईरान ने इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली डिफेंस फोर्स की तस्दीक। ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमले के बाद ईरानी फौजी सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा। यमन, गजा और लीबिया में भी शहरियों का जश्न। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। चौथा मिसाइल हमला भी कर दिया। ईरान का तल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाने का दावा। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में गिरे और हमलों में 44 अफराद जख्मी, 1 हलाक हो गया। ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया कि तल अवीव में हमलों के बाद मुतअद्दिद इमारतों को आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइल भर में सायरन बज उठे। कई इलाकों में बिजली बंद। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में जा छुपे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। ईरान ने इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान का 2 जंगी तैयारे तबाह और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमले के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा। यमन, गजा और लीबिया में भी शहरियों का जश्न। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल का तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इतलात। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह कर दिया। हमदान और तबरेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाइया के फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल का तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। खबर एजेंसी अस्फहान के रईसी पावर प्लांट भी धमाकों की इतलात हैं। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह कर दिया गया। हमदान और तबरेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाइया के फ़ौजी अड्डों पर हमले किए। इसराइली हुकाम की जानिब से बताया गया। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार के इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल ने हमले करके खुली जारहियत की। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला किया। आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, ऐसा कहना था पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का। ईरान को मालूम नहीं इन्हें किस चीज से निशाना बनाया जाएगा। इसराइल की ईरान को एक बार फिर धमकी। तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ हैं। मजीद कुछ आने वाला है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। ईरान की अफसूदगी की सहूलत और इसके बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। उम्मीद है मशरिक वसता में जल्द अमन आएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। ईरान इसराइल जंग। अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का मशरिक वसता में कशीदगी कम करने पर इतफाक। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का जापानी वज़ीर आज़म से भी राब्ता हुआ। मशरिक वसता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से राब्ता। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात का रोक मार दिया। नेतन्याहू ने हज़ारों अफराद की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात का रोको मार दिया। नेतन्याहू ने हज़ारों अफराद की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया।
इसराइल ने ईरानी खुद मुख्तारी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सीनियर रहनुमाओं समेत 78 शहरी शहीद हुए। ईरानी सफीर आमिर सईद का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, सिहोनी जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा, हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइली मंदूब के मुताबिक इसराइल ने ईरानी खुद मुख्तारी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी सफीर आमिर सईद, सीनियर रहनुमाओं समेत 78 शहरी शहीद हुए। ईरानी सफीर ने मजीद कहा, इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है, ऐसा कहना था इसराइली मंदूब का। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। इसराइल के ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों से सूरत हाल संगीन हो गई। ईरान के मिसाइल तल अवीव को निशाना बना रहे हैं, तनाज़े का हल अमन और सिफारतकारी में है, एंटोनियो गुतेरेस का ऐसा कहना था। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। इसराइल के ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों से सूरत हाल संगीन हो गई। ईरान के मिसाइल तल अवीव को निशाना बना रहे हैं, तनाज़े का हल अमन और सिफारतकारी में है। तो दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7% से ज़ायद बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 7.4% इजाफा। ब्रेंट ऑयल की नई कीमत $74.46 फी बैरल तक जा पहुंची। क्रूड ऑयल 5.7% मजीद महंगा। क्रूड ऑयल की नई कीमत $73.15 फी बैरल हो गई। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने ईरान की भरपूर हिमायत का इयादा किया। इसहाक डार ने हमलों के दौरान जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने ईरान की भरपूर हिमायत का इयादा किया। इसहाक डार ने हमलों के दौरान जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार किया। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून और UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म है, खित्ते का अमन ख़तरे में डाल दिया। करारदाद का मतन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा, अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क ईरान पर हमला किया। हमला ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। काबिल नफ़रत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया। इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी सलामती को बुरी तरह नुकसान पहुँचाता है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में भी ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि इसराइल का ईरान पर हमला बहुत अफसोसनाक है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, आज के दौर में इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। इसराइल का इस तरह हमला करना निहायत अफसोसनाक और ज़्यादती है।